सोचिए, अगर दुनिया की सबसे पवित्र नदी आपको छूने से मना कर दे, तो आप अपने पाप धोने कहाँ जाएंगे? यह कहानी उस समय की है जब मां गंगा स्वर्ग से उतरकर धरती पर आने वाली थीं। लेकिन उनके मन में एक ऐसा सवाल था जिसने स्वयं महादेव को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जब राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता धरती पर आने को तैयार हुईं, तो उनके मन में एक गहरी चिंता और थोड़ा अहंकार भी था। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे राजन, मैं धरती पर आ तो जाऊंगी, लेकिन जब पापी लोग मुझमें स्नान करके अपने पाप मुझमें छोड़ेंगे, तो मैं उस गंदगी को कहाँ ले जाऊंगी? क्या मैं खुद अपवित्र नहीं हो जाऊंगी? भगीरथ के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तब गंगा ने एक और शर्त रखी, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। मैं सीधे स्वर्ग से गिरी तो धरती फाड़कर पाताल में समा जाऊंगी। तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने गंगा के अहंकार को तोड़ने और धरती की रक्षा करने के लिए अपनी जटाएं फैला दीं। जैसे ही गंगा पूरे वेग के साथ स्वर्ग से कूदीं, वे शिव की घनी जटाओं में उलझकर रह गईं। गंगा ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे शिव की एक जटा से भी बाहर नहीं निकल पाईं। कई वर्षों तक वे वहीं भटकती रहीं। जब भगीरथ ने फिर से प्रार्थना की, तब शिवजी ने अपनी एक जटा खोली और गंगा की एक पतली धारा धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा ने पूछा, प्रभु, मेरे उस सवाल का क्या? मैं पापियों के पाप से कैसे मुक्त होंगी? महादेव मुस्कुराए और बोले, गंगा, जब सच्चे साधु, संत और निस्वार्थ भक्त तुम्हारे जल में स्नान करेंगे, तो उनके पुण्य प्रताप से तुम्हारे सारे पाप स्वतः ही भस्म हो जाएंगे। कहानी की सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या पवित्र क्यों न हों, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। साथ ही समाज में जहां बुराई पाप है, वहीं अच्छाई संत स्वभाव उसे संतुलित करने की शक्ति भी रखती है।